महाशिवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का ही दिन नहीं है, बल्कि ये दिन शिव कृपा पाने का सबसे शुभ मौका भी होता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि एक खास पौधे की जड़ महाशिवरात्रि पर घर लाने से कंगाली और आर्थिक तंगी कोसों दूर हो जाती है। इसे लाने और सही विधि से स्थापित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की कमी कभी महसूस नहीं होती। तो कौन सा है ये चमत्कारी पौधा और इसे घर में लाने की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर लाते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं, तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग में पड़ रही है। दोस्तों, ये अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से धन, समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। ये संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसीलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है, तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपकी आस्था और श्रद्धा इस पर और बढ़ती जाएगी। ये जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर आज भी ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह इसे लटजीरा तो कुछ जगह चिड़चिड़ा के नाम से पहचाना जाता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश में हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पौधे का नाम वहाँ अलग हो सकता है और आप जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस पौधे की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा पौधा है। तो प्यारे दोस्तों, खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से बहुत लोग जानते हैं। इसे अपामार्ग भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे अपामार्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उल्टा चलता है। इसका मतलब इसके बीज भी उल्टे होते हैं। अगर आप अन्य सामान्य पौधों के बीज देखेंगे तो वे ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इसका बीज जो होता है वो नीचे की ओर झुका होता है। इसी कारण इसे अपामार्ग कहा जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और कई आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलकर हम आपको इसकी कीमत, उपयोगिता और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम साथ ही आपको बताने वाले हैं इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में, जिससे आप समझ सकेंगे कि ये साधारण सा दिखने वाला पौधा वास्तव में कितना चमत्कारी है। शायद ये प्रयोग जानने के बाद आप भी इसे कल से ही अपनाना शुरू कर देंगे। इसके वनस्पति प्रयोग के साथ साथ हम आपको इसका जबरदस्त चमत्कारी और तांत्रिक प्रयोग भी बताने वाले हैं। तांत्रिक प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि कुछ रहस्यमय या डरावना होगा, बल्कि इसका सही तरीके से उपयोग करके आप जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इसके बारे में हमें कैसे पता चला? क्या हमने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, या हमें किसी गुरु ने बताया, या आयुर्वेद की जो जानकारी रखते हैं उन्होंने हमें बताया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जानकारी जब हम महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे, तब हमारी मुलाकात एक महात्मा जी से हुई जो काफी सिद्ध महात्मा थे। हमने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग इतने लंबे समय तक शिव साधना करते हैं, लेकिन बिना जल ग्रहण किए 1 महीने तक साधना कैसे संभव होती है? तो उन संत महात्मा ने हमें बड़े विनम्र भाव से बताया कि इसका रहस्य चिड़चिड़ा नामक पौधा है, जिसे हम अपामार्ग के नाम से जानते हैं। ये पौधा इतना शक्तिशाली है कि इसके सही प्रयोग से शरीर को अद्भुत ऊर्जा और शक्ति मिलती है। इस पौधे के कई
और भी नाम है जिनका उल्लेख हम आगे करने वाले हैं। महात्मा जी ने हमें जो बताया वो सच में आश्चर्यजनक था, हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि आज भी जंगलों में रहने वाले जो संत महात्मा हैं, जो शिव की साधना में लीन रहते हैं, वो अपनी ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनाए रखने के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं। महाकुंभ में स्नान के दौरान हमारी मुलाकात उन महात्मा से हुई थी जो गहरी साधना में बैठे थे। जब हमने उनसे पूछा कि महाराज, आप लोग बिना खाना पानी के इतना लंबा समय कैसे बिता लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि वे अपा मार्ग के बीजों की खिचड़ी बनाते हैं और बस 2 चम्मच खिचड़ी खाने के बाद उन्हें पूरे महीने तक भूख प्यास नहीं लगती। ये सुनकर हमें विश्वास ही नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनकी साधना का एक गुप्त रहस्य है जिसे अब विज्ञान भी धीरे धीरे समझने लगा है। इसी के साथ हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ की साधना करता है, उसकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर हमें भी ये शुभ अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है, वो इंसान सबसे धनी, बुद्धिमान और सौभाग्यशाली बन जाता है। वैसे तो भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम है जिनका पालन करने से और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। महात्मा जी ने हमें बताया कि इस चमत्कारी पौधे की जड़ में स्वयं माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, माँ गंगा की ऊर्जा इस पौधे की जड़ों में समाई हुई है। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिर गई थीं। इसीलिए आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया है। आज भी जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे इस पौधे को विशेष सम्मान देते हैं। खासकर पुराने बुजुर्ग जो प्राचीन परंपराओं को जानते हैं, वे इस पौधे की दातुन तक करते हैं। पुराने जमाने में इसी पौधे का उपयोग दांतों की सफाई और रोग नाशक गुणों के लिए किया जाता था। इसे आयुर्वेद और तांत्रिक ग्रंथों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पुराने समय के बुजुर्ग लोग इस पौधे की जड़ से दातुन किया करते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि इसकी जड़ में माँ गंगा का वास माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिर गई थीं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक और चमत्कारी गुणों की। अगर इस पौधे की जड़ से दातुन किया जाए तो ये दांतों की तमाम समस्याओं को दूर करने में बेहद फायदेमंद साबित होता है। खासकर लंबे समय से दांतों में दर्द, सड़न या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो और अगर डॉक्टरी इलाज या दवाएं भी असर नहीं कर रही हों, तो इसकी दातुन करने मात्र से ही राहत मिल सकती है। अगर आप इस पौधे की जड़ से लगातार 15 दिनों तक दातुन करते हैं, तो दांतों के कीड़े, बैक्टीरिया और दर्द पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यह दांतों के पीलेपन को भी जड़ से खत्म कर सफेदी बनाए रखने में मदद करता है। जो लोग दांतों की सफेदी और मजबूती चाहते हैं, वे इसका नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। पहले 2 से 3 दिनों में ही असर दिखने लगता है और कुछ ही हफ्तों में दांतों की सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है या जिनके अपने ही परिवार के लोग उनकी बेइज्जती कर देते हैं। खासकर अगर किसी के दांत बहुत पीले, गंदे या कमजोर हों, तो लोग उनका मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में इस पौधे की जड़ से दातुन करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दातुन के नियमित प्रयोग से दांतों में जबरदस्त सफेदी और चमक आ जाती है। दांत क्लीन और मजबूत हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसका इस्तेमाल करने से आप खुद फर्क महसूस करेंगे कि पहले और अब में कितना बदलाव आ चुका है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रयोग की, दूसरे चमत्कारी प्रयोग की। दोस्तों, हमने खुद इस पौधे के कई प्रयोग किए हैं और इसीलिए जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो पूरी तरह से प्रमाणित और सत्य है। हमारा मकसद मनगढ़ंत बातें सुनाना नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही प्रामाणिक जानकारियां साझा करना है। इसके अलावा इस पौधे की जड़ का उपयोग कई गंभीर बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे कि फिस्टुला, भगंदर और अन्य प्रकार के घावों के इलाज में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग कई गंभीर रोगों के उपचार के लिए किया गया है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो बीमारियां हैं, ये बवासीर से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो वो जब उपचार करते हैं तो आज भी बहुत से लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इन उपायों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप इस पौधे की जड़ को पीस कर दही या छाछ, जिसे कुछ लोग मट्ठा भी कहते हैं, उसमें मिलाकर 2 से 3 दिन नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। अब मैं आपको इसका एक और महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रही हूँ, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर प्रसव में देरी होती है या फिर कई महिलाओं को डिलीवरी के समय बहुत
बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में कई महिलाएं ऑपरेशन से बचना चाहती हैं, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि कोई महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी आसानी से हो बिना किसी अतिरिक्त कष्ट के, तो इस पौधे की जड़ का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले इस पौधे की जड़ लें और उसमें 4 से 5 चावल के दाने मिला दें। फिर इसे पीसकर हल्का गुनगुना पानी या दूध के साथ सेवन करें। ऐसा करने से प्रसव के दौरान अत्यधिक दर्द नहीं होता और डिलीवरी स्वाभाविक रूप से बिना किसी ऑपरेशन के हो सकती है। ये उपाय प्राचीन काल से आयुर्वेद में प्रचलित रहा है और ग्रामीण इलाकों में आज भी कई महिलाओं द्वारा अपनाया जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको इस पौधे की जड़ लेनी होगी। जब आप इसे लेने जाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें दोस्तों और कहें, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ ताकि एक प्रसूता महिला को प्रसव में सहायता मिल सके और गर्भ में स्थित शिशु आसानी से बाहर आ सके। इसके बाद इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधें। फिर इस बंधे हुए जड़ को उस महिला की कमर में पहना दें जिसे प्रसव में देरी हो रही है। जैसे ही वो महिला इसे पहनती है, लगभग 15 मिनट के भीतर गर्भनाल सक्रिय हो जाती है और बच्चा सहज रूप से बाहर आ जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब प्रसव हो जाए तो तुरंत ही इस जड़ को महिला की कमर से निकाल देना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव अनचाहे परिणाम भी दे सकता है। ये प्राचीन उपाय दोस्तों आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है और पुराने समय से लोग इसे अपनाते गए हैं। गर्भनाल तक को ये बाहर निकाल सकता है, तो थोड़ा ध्यान से प्रयोग में लाएं। ये प्रयोग प्रसव में विलंब की समस्या को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना गया है दोस्तों। जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते उनके लिए ये उपाय बहुत उपयोगी साबित होता है। ये कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं कई लोगों पर इसका प्रयोग किया है और इसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य आयुर्वेदिक प्रयोगों की और उसके बाद आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगी। दोस्तों, दांत दर्द का इलाज। कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा दांत दर्द होता है और लंबे समय तक दांतों का दर्द बना ही रहता है। कई तरह की दवाइयाँ खाकर भी, कई तरह के ट्रीटमेंट्स करा के भी उनके दांत का जो दर्द है वो नहीं जाता। दोस्तों, इस पौधे की जड़ की आप दातुन करके देखें 15 दिन तक लगातार। इस पौधे की जड़ से अगर आप दातुन करते हैं तो दोस्तों आपके दांतों का जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा, जो दर्द है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मेनली आपका जो दर्द है ना दांतों का, वो खत्म हो जाएगा। जो इतनी दवाइयाँ खा के ट्रीटमेंट्स करा के भी आपका दांत का जो दर्द है वो नहीं गया, वो दूर हो जाएगा और साथ ही पीलापन भी दूर हो जाएगा। बात करें सर के दर्द की, तो दोस्तों जिन लोगों को बार बार सिर में दर्द रहता ही है वे इस पौधे को जलाकर उसकी भस्म बना सकते हैं। फिर इस भस्म को जहाँ दर्द हो वहाँ लगाएं, कुछ ही घंटों में दर्द गायब हो जाएगा। बालों की समस्या पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है आजकल, सभी को होती है, सबके बाल झड़ रहे हैं। चलो जिनकी एज होती है उनका तो समझ में आता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के आजकल बाल गिर रहे हैं। इस पौधे के अर्क से दोस्तों सिर धोने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। इतना उपयोगी दोस्तों ये पौधा है, इसकी जो जड़ है वो इतनी उपयोगी है कि आपके बालों की समस्या को भी दूर कर सकती है। अब बारी आती है प्यारे दोस्तों इसके चमत्कारी प्रयोगों की, जिससे आपके घर में धन धान्य की बरसात होगी, माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद होगा, रंक से राजा बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की आवक बढ़े और कभी खत्म ना हो, तो इस पौधे का एक विशेष प्रयोग आपको करना ही होगा। हम इस उपाय को वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। हमारा संकल्प है पूरा दोस्तों कि हम आपको सही और प्रामाणिक जानकारी बिल्कुल फ्री में आपके पास अवेलेबल कराएं, क्योंकि हमारा ये चैनल केवल एक चैनल नहीं बल्कि हिंदू धर्म का संदेशवाहक है, आयुर्वेद का संदेशवाहक है। हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रतिष्ठा पाए, लोगों को पता चले कि हमारी भारत भूमि में कितने अनोखे पौधे हैं, कितनी अनोखी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रोग है, उसका इलाज करने में सक्षम है। हम आपको ऐसे आयुर्वेदिक और चमत्कारी उपाय मुफ्त में बताते रहेंगे ताकि आपको धन, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति हो और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, जीवन एकदम खुशहाल रहे। जीवन में सुख समृद्धि और शांति पाने का रहस्य दोस्तों हम इस चैनल में आपको बताते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं आप सभी को सही और लाभकारी उपाय बता सकूं। हमारे जीवन में कई परेशानियां आती रहती हैं दोस्तों, कभी धन की कमी आ गई, मानसिक अशांति हो गई, स्वास्थ्य समस्याएं हो गई, मतलब
प्रॉब्लम्स जो है वो जीवन में कभी खत्म होती ही नहीं। अगर प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो समझ लो जीवन खत्म हो गया। तो परेशानियां तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी हमारी लाइफ की गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही होती है, कभी बहुत धीमे चलने लगती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन भी आजकल होने लगा है। लेकिन इनका समाधान हमारे प्राचीन हिंदू धर्म और आयुर्वेद में छिपा हुआ है। अगर आप सच्चे मन से समृद्धि, सुख और शांति चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। मेरा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने तक मैं पहुंचाऊं और इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप धनवान बने तो इस विशेष उपाय को अपनाएं। एक विशेष पेड़ की जड़ लेकर आएं, इस उचित विधि से पूजा पाठ के साथ स्थापित करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाएं। अब दोस्तों, जो विशेष पेड़ की जड़ मैंने बोली है आपको लेकर आने के लिए, वो आप अपामार्ग की भी ला सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है। अपामार्ग की लाएंगे जड़ तो ज्यादा आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगी। तो आप अपामार्ग की जो विशेष पेड़ की जड़ मैंने बोली है वो लेकर आएं। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। आपको मैं एक और चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सिर दर्द, डिप्रेशन और व्यापार में वृद्धि के लिए चमत्कारी उपाय है दोस्तों। अगर आप अत्यधिक तनाव, सिर दर्द या निद्रा से परेशान हैं तो ये उपाय रामबाण सिद्ध हो सकता है। ये न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि व्यापार में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि लाने में भी मदद करता है। यदि किसी को लगातार सिर दर्द, मानसिक तनाव या डिप्रेशन रहता है तो एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनाकर माथे पर लगानी चाहिए। यह भस्म तुरंत सिर दर्द को कम करती है और मन को शांत करती है। और ये विशेष जड़ी बूटी कौन सी है? अपामार्ग ही है। तो आप इसी की ही जड़ी बूटी की जो भस्म बना लीजिए, सुखाकर उसे पीस लीजिए, जैसे पाउडर सा बन जाता है, तो इस हिसाब से आप बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके सर दर्द की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, वो दूर हो जाएगा। बात करें व्यापार की। अगर व्यापार आपका मंदा चल रहा है या दुकान में ग्राहकों की भीड़ नहीं आ रही है तो इस उपाय को अपनाएं। किसी भी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, दीपावली, होली, कृतिका नक्षत्र में या फिर किसी भी विशेष दिन में आप अपामार्ग जड़ लेकर आएं। विशेष जड़ लाने के लिए बोला जाता है आप अपामार्ग की जड़ लेकर आएं। इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रख दें। ये उपाय आर्थिक उन्नति और व्यापार में वृद्धि लाने में बेहद कारगर सिद्ध होगा। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करें। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे ना दोस्तों, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्योदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। ये उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।